पश्चिम एशिया में जारी भयंकर तनाव के बीच तेल कंपनियों ने फिर बढ़ाए दाम। देश में पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 लीटर पार और डीजल 17 राज्यों में 90 रुपए से ऊपर। 5 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। वहीं देश में ईंधन की कमी के चलते देश के कई पेट्रोल पंप पर अब सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल मिल रहा। रांची में तो तेल की कमी के चलते 50% से अधिक पेट्रोल पंप हुए बंद। सार्वजनिक जगहों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका की खारिज। कहा खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दे, लोगों की सुरक्षा जरूरी। जो अफसर निर्देश न माने उस पर अवमानना का केस चले। पेट्रोल डीजल और दूध के बाद अब ब्रेड के भी बड़े दाम। प्रति पैकेट 5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। जो ब्रेड का पैकेट पहले 40 रुपए में मिलता था वह मुंबई समेत कई शहरों में 45 रुपए का मिल रहा। वहीं एक्सपर्ट बोले अभी कई चीजें महंगी होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ गया है। अमेरिका की छूट खत्म होने के बाद भी भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों से हमारे इंपोर्ट प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं समुद्र में फंसे जहाजों से तेल खरीदने के लिए यूएस की 30 दिन की राहत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन सितंबर में भारत आएंगे। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। 10 महीने में दूसरा दौरा। मोदी वे इस साल रूस जाएंगे। उत्तराखंड में जनगणना के दौरान टीचर फेस कर रहे 5 प्रॉब्लम। कोई गेट नहीं खोलता तो कोई कुत्ते छोड़ रहा। सवाल पूछने पर भी भड़क रहे। वहीं संगठनों ने कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी है कि सुरक्षा इंतजाम नहीं हुए तो जनगणना कार्य का बहिष्कार किया जाए। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पटना सिवान में हाफ एनकाउंटर। 2 को लगी गोली और 3 आरोपी गिरफ्तार। 26 दिन में 7 एनकाउंटर। आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों विशेष रूप से लूट, हत्या और खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष अभियान है। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर एक महिला पत्रकार के सवाल का जवाब न देने पर राहुल गांधी ने की टिप्पणी। कहा जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं। पंजाब और चंडीगढ़ में आज दवाइयां नहीं मिलेगी। होलसेल रिटेल केमिस्ट आज हड़ताल पर। ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही। 27,500 मेडिकल स्टोर संचालक इस हड़ताल में शामिल हो रहे। मेडिकल संचालकों का कहना है कि बड़ी कंपनियां ऑनलाइन माध्यम से दवाइयां 40% तक कम कीमत पर बेच रही, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर और दवा सप्लायरों का कारोबार प्रभावित। बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट 90 पैसे प्रति लीटर बढ़े। एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ इजाफा। वहीं राजधानी पटना में सीएनजी की मांग 30% बढ़ी। रोज 1.45 लाख किलो हो रही खपत। 2 माह में 1000 सीएनजी वाहन बिके। मानसून अगले हफ्ते केरल पहुंचेगा। रफ्तार कम रहेगी। पूरे देश को देरी से कवर करेगा। एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिन हीटवेव अलर्ट। 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। मंदिरों का सोना नहीं होगा मोनेटाइज। गोल्ड रिजर्व पर फैली अफवाहों पर सरकार ने किया खंडन। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा कि ऐसी अफवाहें पूरी तरह झूठी, भ्रामक और निराधार। देश के मंदिरों के ट्रस्ट या किसी भी धार्मिक संस्थानों के पास रखे जाने का मुद्रीकरण करने का कोई इरादा नहीं। जून 2027 तक आधार में नाम और पता बदलने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। यूआईडीएआई ने फिर बढ़ाई मुफ्त ऑनलाइन आधार अपडेट की तारीख। अब कोई भी आधार धारक 14 जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस्लामपुर और करशन नगर बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक। पाकिस्तान में बदले गए कई जगहों के नाम। पंजाब की मरियम नवाज सरकार ने आजादी से पहले के नाम को बहाल करने की योजना को दी मंजूरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय यूपी दौरे पर। रायबरेली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। बोले देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ गया है। एक्शन लेने के बजाय पीएम कह रहे हैं कि विदेश यात्रा पर मत जाइए, जबकि मोदी खुद दुनिया के चक्कर काट रहे हैं। दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा सवाल तो विदेश मंत्रालय ने जवाब देकर बोलती कर दी बंद। कहा भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। भारत में कानून का शासन है। हम विश्व की कुल जनसंख्या का एक छठा हिस्सा है, लेकिन विश्व की समस्याओं का एक छठा हिस्सा नहीं। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ देगा ईरान। संसद में बिल लाने की तैयारी। वहीं अमेरिका ने ईरान पर होने वाले हमला टाला। गल्फ देशों के कहने पर लिया फैसला। कहा अगर समझौता नहीं हुआ तो सेना किसी भी समय बड़े हमले के लिए तैयार। बिहार में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार। जमुई में सोना मिलने के संकेत। खान और भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार बोले केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के 14 ब्लॉक की पहचान की है, जिनकी नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। पेटीएम का पॉकेट मनी फीचर लॉन्च। अब बच्चे बिना बैंक अकाउंट कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। मंथली लिमिट 15,000 रुपए। पेरेंट्स के पास खर्च का पूरा कंट्रोल होगा।
झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल पंप की भारी किल्लत, आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद। वहीं खुले पंपों पर भी कहीं 100 तो कहीं मात्र 200 रुपए का मिल रहा तेल, जिससे आम जनता और लंबी दूरी के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही। हरियाणा में पीएम मोदी की ईंधन बचाओ अपील का दिखा असर। सीएम नायब सैनी साइकिल लेकर सड़क पर निकले। इस दौरान उन्होंने मॉर्निंग वॉक की और लोगों से मुलाकात के दौरान स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। सीएम भगवंत मान की बड़ी पहल, पंजाब के खेतों से हटेंगे बिजली के नंगे तार, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम सतोज गांव से होगा शुरू। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद वजूद में आई कोकरोच जनता पार्टी। अब तक 40,000 से ज्यादा युवाओं ने की ज्वाइन, इंटरनेट पर उड़ा रहे गर्दा। हरियाणा में पेट्रोल प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंचा। कई शहरों में 100 के पार कीमत। डीजल भी 92 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। 5 दिन में दूसरा हुआ इजाफा। ईंधन के दाम बढ़ने से दूध, घी और फलों के दाम बढ़े। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 हवाईजहाज की बिक्री को दी मंजूरी। अब तक 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद चुकी भारतीय सेना। ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है और इन्हें फ्लाइंग टेक भी कहा जाता है। मैं एसी में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा, बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले सीएम शुभेंदु अधिकारी। कहा, पुलिस कर्मियों पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में एक पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म, दूसरी जगह सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल बिक रहा। जोधपुर में लाइनें लगी, उदयपुर टोंक में 2 पंप बंद हुए। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। बंगाल की फालता विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने नाम वापस लिया। यहां 21 मई को दोबारा होगी वोटिंग। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को चुनाव जीतने का चैलेंज दिया था। सीएम शुभेंदु बोले ऑप्शन नहीं था इसलिए चुनाव से भागे। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका से जुड़े पासपोर्ट विवाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को किया तलब। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से भी हो चुकी है पूछताछ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग। बोले हर ट्राइबल महिलाओं को गाय भेज देंगे। नक्सलवाद खात्मे का टारगेट पूरा हुआ, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं। यूपी के मिर्जापुर जिम जिहाद केस और महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के मामले में सीएम योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन। सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर है। उज्जैन में कचरे के बदले मिलेगा खाना और सामान। बस स्टैंड पर खुलेगा कचरा कैफे। कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य। इसी केस में मूत बनकर झूली ट्रेन की बोगी। पटरी से उतरी उज्जैनी एक्सप्रेस की 3 बोगियां सटिंग के दौरान बफर से टकराए इंजन। ट्रेन खाली होने से बड़ा हादसा टला। रेलवे ने शुरू की जांच। राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा साटा को बताया अमानवीय सौदा। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तलाक को दी मंजूरी। जज बोले ये प्रथा कानूनी और नैतिक रूप से दिवालिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जारी किया नोटिस। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ की थी पोस्ट। 4 अगस्त को होगी मामले पर सुनवाई। पटना नगर निगम का सख्त अल्टीमेटम, टैक्स नहीं भरा तो कुर्क को होगी संपत्ति। चौराहे पर छपेंगे बकायेदारों के नाम। 1 लाख से अधिक बकाया वाले 685 लोगों को दी चेतावनी। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के दावे से बिहार में मची सनसनी। बोले विधानसभा चुनाव में करोड़ों में बेचे गए टिकट और मंत्री पद। साथ ही कहा ये सिर्फ नीतीश कुमार का सफाया नहीं कर रहे बल्कि पिछड़ों के राज का सफाया हो रहा।